जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज है जन्माष्टमी का पर्व और ऐसे में लाला का जो जन्म दिवस है वो आज मनाया जाएगा। बहुत सारे भक्त निराजली व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग अगले दिन पारण जो है वो करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न मुझे मिल रहे हैं। वैसे मैं भी व्यस्त हूँ, मैंने दोपहर में सारा भोग प्रसाद सारा कुछ बनाया, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न मिलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, आप सबके लिए एक वीडियो जो है वो बना के दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ही आसरा करके कुछ प्रश्न करते हैं तो मुझे जवाब जो है वो देना ही चाहिए। बहुत सारी बहनों के, बहुत सारे भाइयों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 26 तारीख को वो मना रहे हैं, लेकिन पूजा के बारे में उनको दुविधा जो है वो हो रही है कि पूजा जो है वो हमें कितने टाइम करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करें, क्या 12 बजे के बाद ही पूजा करें या 12 बजे से पहले जो है हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो जन्माष्टमी का पर्व है, खास करके जब लाला का जन्म है वो उस समय हुआ था, काली रात थी, 12 बजे का समय था, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, तो बहुत ही कठिनाइयों का जो समय है वो समय था। तो अभी भी 12 बजे ही जो जन्म है वो मनाया जाता है, जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाता है। और आज की बात करूं 26 तारीख की, तो 26 तारीख को रात्रि को 12 बजे से जो मुहूर्त है वो शुरू होगा और 12:44 तक, मतलब जो 44 मिनट है वो आपके पूजा के लिए रहेंगे। तो इसी बीच आपको जो पूजा अर्चना है, महाआरती है, मंगला आरती है, भोग प्रसाद है, जो भी है वो आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो 12 बजे तक नहीं जाग सकते हैं या वो मतलब पूजा जो है वो जल्दी करना चाहते हैं, कोई भी कारण हो, तो ऐसे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि क्या हम पहले पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे साल में एक बार ये जो पर्व है जन्माष्टमी का वो आता है, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे ही भगवान का जो जन्म है वो मनाना चाहिए, जो मंगला आरती वगैरह है वो आपको करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या आप शुरू से जैसा करते चले आ रहे हैं। आपने, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हम 8 बजे पूजा जो है वो कर लेते हैं, तो क्या ये सही नहीं है? तो देखिए, बहुत सारे लोग जो नहीं कर सकते हैं, 12 बजे रात्रि तक नहीं जाग सकते हैं, अब जो भी कारण हो, उनको क्या करना चाहिए, आप जैसे जितने टाइम तक आप लोग जाग सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो उतने समय ही आपको सारा भोग प्रसाद, जो पूजा है, जो पंचामृत स्नान है, जो भगवान की आरती है, वो सब कुछ अच्छे से कर देना चाहिए। और जो भी भोग प्रसाद है वो भगवान के समक्ष रख देना चाहिए। साथ ही साथ जो आरती है वो करना चाहिए। और जो एक दीपक है, जिसको कहेंगे अखंड दीपक, उस दीपक को जो है वो जला के रखना चाहिए। तो आप पूजा जो है वो कर सकते हैं और जो भगवान का भोग प्रसाद है वो लगा सकते हैं। और स्वयं भी जो बहुत सारे लोग जो है वो पूजा करके जो फलाहारी वगैरह कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि एक बार ऐसा समय आता है साल में, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के लिए ये समय जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। भले ही आप पहले पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब 12 बजे का जो एक तरीके से नियम है, या यूँ कहूँ कि जब 12 बजे पूजा करते हैं तो एक अलग सी रौनक जो है वो रहती है और ऐसा लगता है कि भगवान का भी जन्म हुआ है। मतलब आप पूछिए, मन में इतनी ज़्यादा एक तरीके से प्रसन्नता है, वो बहुत ज़्यादा होती है, शब्दों में शायद बयान जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो आप एक बार 12 बजे रात्रि में जो पूजा है वो करके देखिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो भी समय है, जितने भी समय तक आप जाग सकते हैं, उस समय आपको सारा पूजा पाठ उसी प्रकार से करना है जैसे कि आप रात्रि 12 बजे करते हैं। उसी प्रकार से पंचामृत स्नान करवाना है, भगवान को सारा भोग प्रसाद जो भी चीज़ें हैं वो आपको लगानी चाहिए। और जो प्रसाद है वो वहाँ पे पूरा हटाना नहीं चाहिए, वहाँ पे छोड़ना चाहिए प्रसाद, और जो अखंड दीपक है वो जला देना चाहिए। ऐसा करके भी आप जो पूजा है वो
कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रश्न जो है वो और ले लेती हूँ, जो पारण का समय है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद फलाहारी करेंगे, लेकिन जो व्रत का पारण है वो अगले दिन यानी कि कल 27 तारीख को करेंगे। तो देखिए, अगर आप पारण करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद जिस समय सूर्य भगवान निकल आते हैं, मैं आपको व्रत का पारण जो है वो कर लेना चाहिए। लेकिन समय की बात बताऊं तो बहुत सारे पंचांग में ऐसा भी दिया है कि दोपहर के मतलब जो 12 बजे का समय है उस समय 12:30 बजे जो है वो भी आप जो मान लीजिए कि पारण है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 बजे का एक जो समय है वो भी है, लेकिन इतनी देर तक बहुत सारे लोग भूखे जो है वो नहीं रह सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में सूर्योदय जैसे ही हो जाता है आपको व्रत का पारण जो है वो कर लेना चाहिए। व्रत का पारण जो है वो क्या खाकर करें, तो रात्रि का जो भी प्रसाद है जैसे खीरा हो गया, पंचामृत हो गया, ये जो चीज़ें हैं वो आपको खा के व्रत का पारण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।